वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं मधु यादव आप लोग का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वैम्पिक्स में। और आज हम लोग वैम्पिक्स पर जनरल नॉलेज यानी जीके को शुरू करने जा रहे हैं। और जीके से रिलेटेड ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। ओके, करंट अफेयर्स की जगह हम जीके शुरू करने जा रहे हैं। और जीके जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, आरबीआई हो, चाहे रेलवे हो, हर एक एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए हम लोग जीके को शुरू करने जा रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने सारे स्टडी ग्रुप्स के साथ इस चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, तो हमारी पहली क्लास होगी जनरल नॉलेज को लेकर। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस है एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और उसी को एनालिसिस करते हुए मैं ये सारे क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एंड फ्रेंड्स, हमारी जीके की क्लास रोज सुबह 9:30 बजे होगी। ओके, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूं, जितने भी क्वेश्चंस डिस्प्ले पे आए, तो आप लोग उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए और अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में भी दीजिए। ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं भाई। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया। ठीक, तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया। ठीक, और ये इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सन्यासियों के द्वारा पहला खिलाफ जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ वो शुरू किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास से मिलता है। तो जो सन्यासी विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, वो किस उपन्यास में मिलता है। इजी क्वेश्चन है आप लोग के सामने, बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है भाई, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आनंद मठ। ठीक, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आनंद मठ की रचना किसने की। बहुत इजी क्वेश्चन, बताइए किसने की है आनंद मठ की रचना, किसके द्वारा लिखी गई है। इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जिन्होंने हमारे राष्ट्र का राष्ट्र गीत लिखा है, उन्होंने ही आनंद मठ उपन्यास लिखी है। ओके, और इस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह के बारे में भी बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की। बताओ भाई, किसने की थी भारतीय सुधार समिति की स्थापना, इंडियन रिफॉर्म काउंसिल कमेटी की स्थापना किसने की थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। और देखिए जो दादा भाई नौरोजी हैं, इनको इंडिया का फर्स्ट इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है। इकोनॉमिस्ट भी इनको कहा जाता है, क्योंकि देखिए दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले ये स्टडी करना शुरू किया था कि भारत में कितने रिसोर्सेस हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर किस तरह से इंडियन रिसोर्सेस को अपने यहाँ पर ले जाकर यूज किया है। ठीक, तो निष्कासन का सिद्धांत भी दिया दादा भाई नौरोजी ने।
ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, तो वो है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब और कहाँ हुई, तो बताइए कब और कहाँ हुई थी भारतीय सुधार समिति की स्थापना। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1887 में इंग्लैंड में इसकी स्थापना की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार का रुख किस वर्ष से कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया, बताइए। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1887 में। और 1887 के बाद से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कांग्रेस के प्रति कड़े हथकंडे अपनाने लगी थी। ओके, इससे पहले तो वो फ्रेंड फ्रेंड खेल रहे थे। फिर क्वेश्चन 7 है कि किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, तो किसने ये स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस सिर्फ एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डफरिन ने कहा था। ओके, नेक्स्ट है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है, ये किसका स्टेटमेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन जो है उसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है, क्योंकि जब ये स्टेटमेंट देता है ना उस वक्त कांग्रेस को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ये किसका मानना था, बताइए। ये किसका मानना था कि जो कांग्रेस है वो क्षय रोग से मरने वाली है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद घोष। तो शुरू में जो अरविंद घोष हैं वो कांग्रेस के सदस्य होते हैं और बाद में कांग्रेस से निकल जाते हैं और एक योगी बन जाते हैं, और उसी दौरान ये कहते हैं कि जो कांग्रेस है वो क्षय रोग से मरने वाली है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये बयान यानी ये स्टेटमेंट किसने दिया, बताइए भाई। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देने हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, ताकि आगे से मैं और इंटरेस्ट के साथ और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आऊं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बंकिम नाथ चटर्जी ने कहा था कि जो कांग्रेस में लोग हैं ना, जो कांग्रेस को चलाने वाले हैं वो सिर्फ पदों के भूखे हैं, यानी कांग्रेस में जितने भी पोस्ट हैं वहां पे जितने भी लोग हैं वो उस पोस्ट को हथियाना चाहते हैं बस। ठीक, ये बंकिम नाथ चटर्जी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये घन नहीं, ये धन है कि धन विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी, दत्त और वाचा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, किसने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ा था पहली बार, जो कि भारत से थे, बताइए। ऑप्शन अपने अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, मेरे को पता चलता रहेगा कि किसने कौन सा आंसर दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक, तो दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश ऑफ हाउस कॉमन्स में पहला इलेक्शन लड़ा था एज अ इंडियन पीपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की और कब की,
ठीक, बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की और कब की, बता दीजिए भाई। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। और बंगाल विभाजन कब हुआ? 20 जुलाई 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हो जाता है और इसकी घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन की घोषणा की गई? तो किस आंदोलन की घोषणा की गई आफ्टर बंगाल विभाजन कि भाई नहीं, बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए था? तो किसकी घोषणा की गई? तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है बंगाल विभाजन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहां हुई? ठीक, तो आप लोग यहाँ पर एक तुक बैठा सकते हैं कि जब बंगाल का विभाजन हुआ है तब उसके बाद स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है, उसकी शुरुआत होती है। तो बताइए इसमें से कब होती है भाई इसकी शुरुआत? फटाफट इसका करेक्ट आंसर, सबका करेक्ट आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। ओके, तो जीके से रिलेटेड ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी फॉर्म में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये बेसिक है अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बैकग्राउंड। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए जीके का पूरा सेशन लेकर आऊंगी और एग्जाम्स आने से पहले मैं कोशिश करूंगी कि पूरा आप लोगों को कवर करवाया जा सके, कि जीके में जितना ज्यादा हम कवर कर सकते हैं उतनी कोशिश करूंगी। ओके, तो रोज सुबह 9:30 बजे जीके के लिए आप लोग मेरी लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी जरूर देने हैं। थैंक यू, मिलते हैं हम कल की